धीर धयनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनम् नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम संनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेशः गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणीते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। रमाकार शक्ति बड़ी राम रूप गति जान, रमण करते हैं शिव के हृदय में बालक राम भगवान। राम लला के दर्शन शंकर रोजाना ही करते हैं, 1.25 लाख की लगे समाधि राम लला से मिलते हैं। राम लला जिनके हों इष्ट और मंदिर जिनका कैलाश बने, ओमकार झनकार उठे और देखो बर्फ फुआर उठे। जिनके भाल पे राम चमकता ओमकार प्रगटाता है, ऐसा राम लला कैलाश पर रोज शिव से मिल जाता है। तो शिव से मिलते राम जी और से मिलते ना आए। शिव तो ज्ञान वैराग्य है और भक्ति कहलाए। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी, राम लला की 12 कला और 12 ज्योतिर्लिंग बनाकर शिव भी भोलेनाथ खड़ा। भगवान शंकर कहते हैं कि राम 12 कला अवतार हैं, 12 ही राशियां हैं, 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं। और इस निराकार ज्योति स्वरूप जो भारत का ये कैलाश पर्वत है, यही रामलला का मंदिर है। जितना ऊंचा है एवरेस्ट, उससे ऊंचा कैलाश बने और उस कैलाश पे रामलला का देखो सदा ही वास रहे। गर रामलला ओमकार वहां झनकार तरंग नहीं पाते, तो शिवलोक छोड़कर शिव जी क्यों
कैलाश पर्वत पर आते। डम 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 डमरू बजा मेरा, डम 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 डमरू बजा मेरा, और सिंगी नाद बजा मेरा, रस नटराज नृत्य मेरा। घम घमम घमम घुंघरा बाजे, घम घमम घमम घुंघरा बाजे, बागंबर लहरी नृत्य नाचे। ऐसा नाचे जैसे बालक भी नाच नाचे, और जैसे राम लला नाचे वैसे शिव भोले भी नाचे। उस राम लला के दर्शन को शिव भोले भी लालायित हैं, और बैठ गए हैं समाधि में, और राम लला नैनों में है। तो जिनके नैनों में राम लला, जिनकी दृष्टि में राम लला, ऐसी है उनकी बार कला। और शिव 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 कैलाश खड़ा। भगवान शंकर कैलाश पर खड़े रहते हैं, जिनकी अगवानी में और खड़े समाधि जाए। ऐसे राम लला कैलाश पर, और हर पल हर मुस्काए। तो राम लला को नचाते हैं शिव भोले, यही बताते हैं। जब भक्ति में जाते हैं भोले शंकर, तो कोई नहीं वहां आते हैं। बस राम लला मुस्काते हैं, और शिव गुणगान सुनाते हैं। और शिव और राम का मिलन होए जब शिव समाधि में जाते हैं। तो भगवान शंकर की समाधि 1.25 लाख वर्ष की होती है, और 1.25 लाख वर्ष तक राम भगवान शंकर के साथ ही रहते हैं। सब ही नचावत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाई, बार बार कैलाश घुमाई। ऐसे राम लला रघुराई कि कैलाश और ये भोला और ये पूरा ओमकार पर्वत नृत्य करने लग जाता है। जब समाधि में होते हैं शिव 1.25 लाख वर्ष की ओमकार झनकार उठे, और राम लला गति पाए। राम लला की भक्ति में झूमे शिव मुस्काए। भगवान शंकर भी राम लला की भक्ति में झूमने लगते हैं, राम जी के चरणों को चूमने लगते हैं। इष्ट देव हैं बालक रामा, और शिव का ज्ञान भक्ति सब रामा। राम से बड़ा न कोई अवतारा, 12 कल राम अवतारा। तो बार 12 बजे, और जब हो मध्यन काल, कलयुग का ये मध्य काल है, और राम टालेंगे काल। है उमा ये प्रसंग अति गुप्त सुनावा, सूरज खुद कैलाश पे आवा। मकर सूर्य है राम जी, और आए भोले पास, और कलयुग के इस मध्य में करें पाप का नाश। कलयुग का मध्याह्न काल चल रहा है, 5000 वर्ष का कलयुग है। 2080 विक्रमी संवत चल रहा है, तो मध्याह्न काल आ चुका। तो मध्याह्न काल और मध्य दिवस अभिजीत मुहूर्त में आते राम, लगता है शिव का हो गया काम, और पापी सब होंगे बदनाम। पाप हटा दे स्वयं राम जी, ऐसी लीला प्यारी है। मकर पर्व भारत में छाया, रामचंद्र जयकारी है। रामचंद्र घूमेंगे घर घर, ऐसी शिव शक्ति प्यारी है। 1.25 लाख की लगे समाधि, राम छवि को निहारी है। भगवान शंकर कैलाश पर कलयुग का मध्याह्न काल देख रहे थे। उनके मस्तिष्क पर बार बार सूर्य प्रकाशमान था। उस सूर्य के प्रकाश को देख करके राम जी ने सोचा कि मैं क्यों बार बार लालायित हूं, और मान सरोवर जाता हूं,
और 1.25 समाधि में मैं शिव को ही अपनाता हूं। ये शिव ही मेरे इष्ट देव जो बार बार मुझे बुलाते हैं और ओमकार की भक्ति को कैलाश पे राम सजाते हैं। तो शिव भी करते भक्ति राम की, सजा हुआ रे कैलाश। और राम तो शिव के पास है और पाप करेंगे नाश। तो उमा, पौष का महीना है, सोमवार का दिन है, मध्याह्न काल के मध्य में राम जी कैलाश पर राम लला बनकर बैठे हुए हैं। तो मंदिर आत्मा बन गई, मंदिर बना रे कैलाश। मंदिर शिव जी बन गए, उसमें राम प्रकाश। तो राम का मंदिर भगवान शिव का हृदय है और उस हृदय में राम जी की आत्मा मकर संक्रांति का सूर्य बनकर प्रकाशमान हो रही है। ऐसी किरण जागी रे उमा, और मुझको छवि राम प्यारी। मेरी आत्मा पलना बन गई, उसमें झूल रहे हैं राम प्यारी। राम शिव के हृदय में राम जी, राम लला बनवाए, पलना बन गए शिव जी भी और राम को रहे झुलाए। राम जी राम लला बनकर भगवान शिव के हृदय में पलने में झूल रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व है। उमा, बालक भूख लगे अति प्यारी, करो भोजन की अब तैयारी। बाल भोग राम लला को और लाओ उमा तत्काल, या तो खीर खिला दो इनको, या लड्डू दो गोपाल। तिल का लड्डू लाओ उमा जी, और नजर न राम को लग जावे, और काला तिल की छवि पर और उमा हाथ से लग जावे। तिल्ली बन जाए ये तिल तिल तो गोरा राम चमक पावे। और जो तिल्ली को खावे मकर में, भाग उसका जग जग जगावे। तो ये तिल्ली भाग जगाती है, और राम के दिल के ऊपर तिल, राम की नासिका पर तिल, राम के कपोल पर तिल। तो ये तिल हमें संकेत दे रहा है उमा जी कि तिल्ली का तो जगा भाग और तिल के भाग जगे भारी। 15 जनवरी मध्य काल में कलयुग पड़ गई तैयारी। और राम लला की छवि देखो भाई, और शिव के लाश लगे प्यारी। और तिल्ली का तुम भोग लगा दो, उड़ा दो भोग तिल्ली सारी। तो राम को आज तिल्ली का भोग हमें लगाना है उमा। और गणेश बुलाओ तुम, और कार्तिक को भी यहां बुला लो, तिल के लड्डू खाओ तुम। तिल्ली से ही भाग्य जगेगा, तिल्ली से ही ज्ञान जगे, तिल्ली से ही पाप भगेगा, तिल्ली में भगवान मिले। अरे तिल बर राम की छवि को देखो, कितने प्यारे राम लगे। सब कुछ गुड़ तिल्ली हो जावे, लड्डू में भगवान मिले। तो ये तिल्ली का लड्डू हो रहे राम जी। तो पलने में लड्डू, पलने में रामा, और शंकर कैलाश पे राम लला। जो टालेंगे सारी अला बला, ये राम की देखो बार कला। तो 2024 में विक्रमी संवत कलयुग का मध्याह्न काल है, और कलयुग के मध्याह्न काल में राम जी कैलाश पर खड़े हुए हैं। तिल्ली का लड्डू उनके हाथ में है, उनके गाल पर भी तिल लगा हुआ है, और भगवान शंकर का राम से दिल लगा हुआ है।
तो दिल तो दिल्ली बन गया, और तिल्ली राम समान। दिल्ली में भगदड़ मचे, बोले शिव भगवान, क्योंकि सबके दिल हैं भोग में, नहीं मां तिल का काम, और भोगों में आते नहीं कभी राम भगवान। तो दिल्ली में तो भोग चल रहा है। 7.25 अरब विश्व में दिल्ली बनी हुई है और खिल्ली हो रही है उनकी, क्योंकि भोगों में सब व्यस्त हैं। वहां राम का यहां क्या काम, भोगों में नहीं राम रहते हैं, और भोग छोड़े वनवास। राम जी तो अयोध्या के भोगों को छोड़कर वनवास में चले गए, इसलिए वो दिल्ली में नहीं रहेंगे राम जी। राम जी तो कैलाश पे दिल्ली में रहेंगे। देवताओं ने सुना जब, और दिल्ली में है राम, तो सारे देवता ढूंढ रहे हैं दिल्ली का धन धाम। कहां है दिल्ली, कहां है गुड़, और कहां कहां श्री राम मिले। दिल भर अच्छा ही कर लो तो स्वयं राम भगवान मिले। दिल भर भक्ति करी है शिव ने, राम लला साकार खड़े, 12 कला अवतार खड़े हैं, भाई देखो तिल ताल खड़े। तिल का ताड़ बना दे राम जी, और तिल में राम जी रहते हैं। तिल्ली खा लो भैया, ये तो मकर में शिव जब कहते हैं। तो 2024 में और तिल के लड्डू खाओ, तिल ही दान करो और तिल का तेल लगाओ। तिल ही भाग जगा देगा भाई, सारे भोग हटा देगा। और काला तिल है, काला दिल है, राम से तुम्हें मिला देगा। छोड़ो काले कर्म सभी और तिल भर की अच्छाई करो, और राम नाम लो जिह्वा पर, और भोग का तुम सब त्याग करो। दिल्ली में नहीं है यहाँ राम जी, दिल में राम बुलाओ तुम, और मंदिर राम बना लो दिल में, और दिल्ली भोग उड़ाओ तुम। कहीं नहीं है राम धरा पर, राम तो दिल्ली में रहते, और दिल्ली दिल में रहती, शिव के हृदय में राम रहते। तो ये दिल्ली और ये दिल्ली, ये भगवान शंकर का हृदय है, और उस हृदय में दिल रूपी राम जी राम लला घूम रहे हैं। मध्यान्ह काल है कलयुग का, और 2080 तलता, और मध्य में राम जी आ गए भारत। लगता है भारत का भला होगा, और देखो 12 कला होगा, और बंदर बाट हो जाएगी, और जिस पे राम का हाथ रहे वही बारात सज जाएगी। तो राम बारात सजेगी रे भारत, ऐसो पर्व मकर आयो, और पंचक में पड़ गयो सोमवार, और 15 जनवरी यो आयो, और ऐसो लड्डू लेकर देखो रामचंद्र भारत आयो, और कैलाश के ऊपर बैठ के भैया दर्शन शिव जी ने पायो। 12 कल अवतार राम जी, 12 ज्योतिर्लिंग शिव हैं। शिव और राम दोनों मिल गए भाई, दिल्ली तो अंग 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 है। तो दिल्ली का ये भोग है, सब कोई ले वो उड़ाए, और तिल बराबर अच्छाई तो मकर पर्व करो जाए। मकर पर्व में तिल बराबर अच्छाई करो। राष्ट्र भक्ति ही तिल्ली का लड्डू है, राष्ट्रीय एकता ही तिल्ली का लड्डू है, ये बिखर न जाए। इसलिए राम जी बड़े चिंतित हैं कि तिल्ली के लड्डू को बिखेरने दानव सारे खड़े हुए, और भारत पे देखो आंख गड़ाए सारे दानव खड़े हुए। तिल्ली के लड्डू को तोड़ो, तिल्ली हमको कुछ तो मिले। तोड़ फोड़ सब करने वाले पर देखो राम भारत में खड़े, तो तोड़ फोड़ नहीं करने देंगे, जोड़ तोड़ नहीं चले भारी। और 15 जनवरी पंचक में भाई मकर पर्व शक्ति प्यारी। 2024 पड़ा है, दिल में राम बसा लो तुम,
और तिल्ली भर अच्छाई कर लो, दान पुण्य कर लो तुम सब, राम राम गुण गान करो भाई, तिल भर राम जपो तुम सब, तो तिल्ली काम बना देगी। और देखो दिल में रम लो तुम। तो तिल्ली और दिल्ली में खेल है, और दिल्ली और तिल्ली ये भगवान शंकर के हृदय में इस समय बैठी हुई है। पार्वती गति व्यति मति जाना, उमा मरम ये काहू न जाना। कहां है तिल्ली कहां है दिल्ली, और कहां बसे हैं राम, कोई समझ न पावे देखो लीला राम भगवान। तो ती का मतलब होता है तिरंगा। तिल्ली का पहला शब्द है तिरंगा। तो तिरंगे के अंदर और तिल्ली के अंदर पहला शब्द ही ती है, ती। तो ती का मतलब तीन लोक के जगतपति देखो राजा राम, और तीनों जगत गुरु उनको ब्रह्मा विष्णु महेश ही मान। तो तीन जगत गुरु है, तीन लोक का त्रिलोकीनाथ राम है। भारत के भी तीन ही अक्षर है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी तिरंगा है। तो तिल्ली के अंदर पहला शब्द आया ती। तो ती का मतलब तीखा है, और ती त्रिलोकीनाथ मध्यान्ह काल 2080 में मकर पर्व में और प्रगटे राम रघुनाथ। तो इस मकर पर्व में पंचक में राम जी मकर का सूर्य बनकर प्रकट हो रहे हैं, 12 कला के साथ तिल्ली है। और लाल हैं दशरथ के कौशल्या के, और अवध के लाल हैं जिनकी ये देखो चाल है, और काल देते टाल हैं। तिल्ली के अंदर आधल लक्ष्मण को भी वह लाए हैं, और लीन है भगवान देखो अवध भक्ति पाए हैं। ली का मतलब लीन है, ले का मतलब आधा लक्ष्मण। तो तिल्ली में सब आ गए रामचंद्र भगवान, तीन लोक की शक्ति है तिल्ली उसको मान। इस कारण मकर पर्व में और तिल्ली भोग लगाए, जो तिल्ली खावे खावे तो रोग सभी हट जाए। तो तिल्ली में वो शक्ति है, दक्षिणाखंड में तिल्ली ज्यादा होती है। और तिल्ली को यदि कोई भक्षण करे, मकर पर्व पर करे, राम का नाम लेकर करे, दान करे, कल्याण करे, गरीबों का भला करे, तो समझो मध्यान्ह काल में आ रहे हैं राम जी, कुछ तो करके जाएंगे। और सारे गरीब तिल्ली खाएंगे, भाग उनके जग जाएंगे। ऐसे राम लला के लाश पे भोलेनाथ के संग आए, दोनों गुपचुप बात कर रहे, कुछ तो मजा चखाएंगे। दानवता का बेड़ा गर्क हो और हिंसा रूप हटाएंगे। महाभारत होने वाला है, सबको यहां नचाएंगे। कोई कहेगा राम हमारे, कोई कहेगा राम हमारे, कोई कहेगा राम है प्यारे, कोई कहे रघुनाथ हमारे। पर राम जी देखो किसी के वश में कलयुग में नहीं आएंगे, नहीं बनवास को जाएंगे, पर सबको वहां नचाएंगे। राम राम होगा जग भारी, और दिल्ली में मिल जाएंगे। दिल में राम बुला लो भैया, आनंद बड़े आ जाएंगे। तो दिल्ली में नहीं, दिल में बुलाओ राम को। राम दिल्ली में नहीं रहते, दिल्ली और दिल में अंतर है। तो जिसके दिल में राम जी वही दिल्ली होए, और दिल के बराबर भक्ति करो तो वह भी तिल्ली होए। तो तिल्ली दिल्ली दिल मिले, और दिल में आ गए राम, और दिल में भी शिव जी का ज्ञान है, तो मंगल हो सब काम। तो भारत में अमंगलों को मंगल में बदलने के लिए
ये केसरिया राम तिरंगा बनकर भारत में प्रवेश कर रहा है मकर पर्व को। तो उमा, ये हिमालय भी तिरंगा हो गया, ये नदी खुद प्यास बनकर रह गई, जब भी होता लाल भारत का दफन, वह लिपट जाती है उन पर बन कफन। ये हिमालय भी तिरंगा हो गया, वह नदी कैलाश बनकर रह गई। रक्षा करते सीमा की जो पुत्र कुर्बानी करे, राम मंगल करते उसका मुक्त जीवन वह करे। तो ये कैलाश पर जो सफेद रंगे बर्फ का वो तिरंगे का मध्यान्ह काल और सुदर्शन चक्र है। कैलाश की हरियाली उसका हरा रंग है और भगवान राम का भगवा रंग केसरिया ये सूर्य का प्रकाश है। तो मकर संक्रांति पर ये कैलाश तिरंगा हो रहा है, तिल्ली हो रही है और भगवान राम मिल गए हैं शिव से। शिव तो करे कल्याण और राम लला के दर्शन कर रहे भोलेनाथ भगवान। कैलाश पर भोलेनाथ मकर पर्व में भगवान राम लला के दर्शन करेंगे और पूरा कैलाश तिरंगा हो जाएगा। जिसको देख सके नहीं कोई, जो देखे वह शिव सम होई। शिव और राम मिलन हो भारी, मध्यान्ह काल में ये तैयारी। कलयुग का मध्यान्ह काल है जिसका आदि न अंत। एक तरफ दानव खड़े, एक तरफ है संत सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो संतों का समागम हो भारी, मंगल भारत हो जावेगा और दिल्ली भी सब बट जावेगी और दिल्ली का दिल हिल जावेगा। तो दिल्ली तो हिलती रहे, दिल्ली हिले न कोई। अरे दिल्ली तो श्री राम जी और शिव जी के संग होए। तो राम रूपी तिल बराबर दर्शन देंगे। तिल बराबर अच्छाई हमें करना चाहिए और अच्छाई परहित ही धर्म है। इसलिए राम धर्म के साथ रहते हैं, अधर्म के साथ नहीं। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो भगवान शंकर कहते हैं कि पहले परहित करना सीखो, राम को बाद में बुलाना, क्योंकि बिना परहित के आते नहीं कभी जगत में राम। जहां नहीं परहित स्वार्थ हो वहां राम का देखो क्या काम। जहां स्वार्थ ही स्वार्थ हो वहां राम जी नहीं आते। राम किसी इमारत में रहते हैं क्या? राम तो भक्तों के दिल में रहते हैं, भगवान शंकर के दिल में रहते हैं। 12 कला अवतार है, मध्यान्ह काल है इस समय कलयुग का। इसलिए ये वाणी शंकर बोले और देखो 12 पे सुनाते हैं और अच्छे अच्छे राजाओं की। और राम जी 12 बजाते हैं तो बड़े बड़े राजाओं की और बजने वाली है 12। और पारा भी सर्दी में देखो नीचे नीचे आ रहा है। तो गिर गया पारा और चढ़े गंग की धारा, उस पे चमके राम सितारा और लगता भारत कितना प्यारा। मध्यान्ह काल में ये सब सारा सारा योग सारी गणित सारी ज्योतिष बताए। और 12 कला अवतार राम जी, 12 ज्योतिर्लिंग शिव पाए। तो 12 ज्योतिर्लिंग में राम जी हैं और 12 कला राम अवतार है। तो शिव की 12 ज्योतिर्लिंग, राम जी की 12 कला, दोनों मिलकर के 24 होते हैं। और ये 2024 का मध्यान्ह काल राम से शुरू होता है और पंचक में शुरू होता है और सोमवार को शुरू होता है
और उत्तरा भाद्रपद कुंभ राशि में शुरू होता है, चंद्रमा चला गया कुंभ में, तो बड़े बड़े जब कुंभ कुंभ तो कुंभ कुंभ गति पावेगा और बड़े बड़े राजाओं के मद ये मटकाई हटावेगा। इस मटके से होगी पैदा एक जनक जानकी महारानी, और जिस दिन जन्मेगी महारानी उस दिन बदले भारत सानी। तो जनक जानकी कुंभ से और जन्मेगी के साथ, ऐसा योग भारत पड़ा कलयुग में विख्यात। 15 देखो जनवरी और सोमवार की होए, और कुंभ राशि का चंद्रमा जय जय राम जी होए। तो ये बड़ी गूढ़ गंभीर वाणी है। इसको समझने के लिए शंकराचार्य का 4 वेद का ज्ञान चाहिए। 4 वेद से 18 पुराण, भारत की आदि सनातन संस्कृति, वेदोक्त शक्तियों को और ईश्वर कृपा का पात्र हो तो इस वाणी को समझे, वरना अभी जाने व नहीं और अब भी जाने न कोई, और सभी जाने नहीं तो दुर्गति उसकी होए द। तो अब सद, तो अब हमें सदमार्ग पर चलना चाहिए, कुमार्ग से हटना चाहिए, क्योंकि कुमार्ग पतन का कारण है। रावण का पतन, कंस का पतन, कौरवों का पतन, हिरण्याकश्यप का पतन कुमार्ग पर चलने के कारण हुआ, और सदमार्ग पर चलाने के लिए राम जी होते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं, उमा मध्याह्न काल है कलयुग का, 2080 है, और इसमें रस्सी ही रस्सी है, रस्सा कसी होगी देवता और दानवों की। तो देवासुर संग्राम जैसा और देखो दिल में छा जावे, तो कैसे राम मिलेंगे उनको स्वार्थ देखो टकरावे। तो स्वार्थ की जब होड़ लगेगी रस्सा की सी होएगी, तो राम वहां पर नहीं रहेंगे भैया, शक्ति होवेगी। तो देवासुर संग्राम का विजेता कौन होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, और राम जी से आप इच्छा करो कि वो इसका फैसला कर दे, तो राम फैसला नहीं करते। राम तो रावण नीति को ही समाप्त कर देते। तो जो भी रावण नीति रखे छोड़ दे ये तत्काल, तो नहीं आएगा भैया उसका कलयुग काल। वरना कलयुग में भी रावण नीति हारे 100 बार, और जिस पर चढ़ेगी रावण नीति वह राजा बेकार। तो रावण नीति न चढ़ाना, राम नीति चढ़ाना। राम नीति ही करती है जगत का अब उद्धार। तो तिल के बराबर राम को कर लो भारत वालों प्यार। राम बड़ी शक्ति त्रिलोक की, जो राम को गले लगावेगा, और राम नाम गुणगान करे और राम से मिल मिल जावेगा। तो राम कृपा उसको मिले और मिले नहीं कोई। राम ही सत्यम शिवम सुंदरम, राम ही राजा होय। तो राजा राजा राम है और न राजा कोई। वही राज कलयुग में करेंगे रामचंद्र जय हो। ये प्रसंग जो भी सुने, और मकर पर्व प्रसंग दिल्ली में और दिल्ली में, और चढ़े राम के रंग, तो सारे भारत पे चढ़े देखो राम का रंग। और तिल भर भी चढ़ जाए तो राम भारत के संग। बोलो जय श्री राम। तो एक दो पल ही से सुनाया, मकर पर्व राम प्रगटाया। पूरा भारत को चौंकाया, ये प्रसंग कैलाश सुनाया। पूरा भारत तिरंगा और शक्ति रूप समान, और राम की भक्ति तिल्ली बन गई
और गुड़ बने भोले भगवान, तिल्ली गुड़ दोनों मिले और दोनों बार कल होए। 12 ज्योतिर्लिंग है शिव के, 12 कला राम में होए, तो 12 12 24 है और 2024 देखो राम जी प्रकट हो गए और बने हुए जगदीश। ये प्रसंग अति गुप्त गाया और भोले कैलाश पे उमा सुनाया। सुनाए ये प्रसंग, उसे मिलेंगे राम, दर्शन कलयुग में भी देंगे रामचंद्र भगवान। बोलो जय श्री राम, बोलो आज के आनंद कीजिए।